गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में बेटा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में जाना। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बेटा वो थे जो हमें एनर्जी दे रहे थे या हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आज की क्लास में हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आर दोज विच डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी टू अस। ऐसे कंपोनेंट जो हमें कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते। आप सभी जानते हैं कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। और दूसरी बात की जाए कि फिर हमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंटों की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है बेटा ये हमारे स्टूल को सॉफ्टनेस करने के काम में आता है। इसके साथ साथ हमारी जो एपिटाइट है या हंगर है उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए भी ज़रूरी है। या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं वो हमारी डाइट में बल्क ऐड करता है, यानी कि एक अमाउंट ऐड करता है जिससे हमारी हंगर जो है वो सेटिस्फाइड होती है। अगर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात की जाए तो थाउजेंड्स ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, कई सारे तरीके के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस में इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी और एनर्जी but have their own importance. Fiber, water, color, flavor, plant component are these product. अगर सबसे पहले बात की जाए वाटर की तो बेटा वाटर जो है हमारा इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं, ब्लड। ब्लड की अगर वर्किंग की बात की जाए तो ब्लड हेल्प या हम कह सकते हैं वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये कुछ वर्किंग है वाटर की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग वाटर को न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ट्रीट करते हैं और कुछ लोग इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। दूसरे कंपोनेंट की अगर बात की जाए बेटा हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रफेज एंड फाइबर्स। रफेज एंड फाइबर हमारा जो है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ डाइट है। Whenever someone consume food, some part of that food remain is undigested और untracked by internal tract। तो जो वो undigested part है डाइट का we term that as roughage और फाइबर। यही वो पार्ट ऑफ डाइट है जो आपकी एपिटाइट को सेटिस्फाइड करने के लिए, हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़फुल है। अगर बात की जाए बेटा इसके क्लासिफिकेशन की तो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक हमारा सॉल्युबल फाइबर है और दूसरा हमारा इनसॉल्युबल फाइबर्स है। हमारा जो सॉल्युबल फाइबर है बेटा ये सॉल्व हो जाता है वाटर में, इस वजह से इसको सॉल्युबल कहते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का लेवल है ये इसको फ्लक्चुएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। लेकिन बेटा ये डिक्रीज नहीं करता, ये फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो लेवल को ज़्यादा लेके जाएगा और कम की ज़रूरत, तो इस तरीके से बेटा ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनिपुलेट करता है। बात की जाए कोलेस्ट्रॉल की तो जब हमने फ़ैट के बारे में जाना था तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके का लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल
या हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोनों ही फॉर्म में होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए यूज़फुल कंटेंट है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की इनसॉल्युबल फाइबर्स की, तो ये हमारे स्टूल को या फेसेस को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। इट सॉफ्टनर स्टूल विच अवॉइड वेरियस टाइप ऑफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हम रिमूवल करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का, तो जो हमारे इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं वो उस वेस्टेज को राइट ऑफ होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है फ्लेवर कंपोनेंट। इट एड्रेसेस द टेस्ट ऑफ फूड बट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू लाइक टी इन मिल्क और कॉफ़ी पाउडर इन मिल्क। टेस्ट its color and taste. In same way, diabetic patient use sugar free tablet in tea. It does provide neither calorie nor energy. Sometimes color components can be harmful. It vary taste in salty, sweet, sour, etc. बेटा फ्लेवर कंपोनेंट हमारे लिए वो कंपोनेंट हैं जो हमारी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो हमारे टेस्ट ऑफ फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इनका सिंपल सा जो वर्क है वो किसी भी फूड को एक प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड कराना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लोग वेरियस फूड आइटम्स को एंजॉय करते हैं। तो हमारा जो फ्लेवर कंपोनेंट है वो हमारे डाइट में टेस्ट को या कह सकते हैं फ्लेवर को ऐड करता है। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा कलर कंपोनेंट, इट मेक अट्रैक्टिव टू सी बाय द वाइड रिफ्लेक्शन ऑफ कलर मेड पॉसिबल थ्रू पिगमेंट। Natural pigment are found in fruits and vegetables like red, orange, yellow, blue, green, sometimes due to commercial benefit. These fruits and vegetables are dipped through various chemicals which are harmful for body. मॉडर्नाइजेशन में हमने देखा है कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं या वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग वेरियस टाइप के केमिकल्स को यूज़ करते हैं उनके कलर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर फूड या वेजिटेबल के कलर पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं हाई प्राइसेस पे। तो इस वजह से इसकी कमर्शियल यूज़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने ये जो केमिकल यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। मैक्सिमम तो नेचुरल पिगमेंट होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल पिगमेंट भी आज मॉडर्न टाइम में ऐड होने लगे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। कलर कंपोनेंट जो है बेटा वो हमारे फूड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या हम कह सकते हैं किसी फूड का अट्रैक्टिव होना उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है या उसके कलर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ की बात की जाए बेटा प्लांट कंपोनेंट, तो प्लांट कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है बेटा जो बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल, इसके दोनों ही इम्पैक्ट हैं। अगर हम बात करें कि हमने मॉडर्न डे फार्मिंग में देखा है कि फार्मर्स या हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं प्लांटेशन में। उसकी वजह से उनके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं वो उस क्रॉप के साथ ऐड हो जाते हैं, और जब हम उन क्रॉप को कंज्यूम करते हैं तो उनके बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सच कंपोनेंट आर नोन एज प्लांट कंपोनेंट। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मॉडर्न टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होने लगे। इसी की वजह से हमने देखा है कि कैंसर जैसी सीवियर कॉन्जिक्यूनेस लोगों को होने लगी है। हम कह सकते हैं कैंसर जैसी परेशानी भी लोगों को होने लगी है। इसी वजह से मॉडर्न टाइम में आपने देखा हो गवर्नमेंट एडवर्टाइज़ करती है
कि हम लोगों को बायोलॉजिकल या बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ही यूज़ करने चाहिए फार्मिंग के लिए, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी करती है। लेकिन लोग थोड़े बेनिफिट के लिए आज भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड विथ। ये कुछ टॉपिक हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात की जाए हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है बेटा? तो हेल्दी वेट को समझने से पहले हमें बॉडी मास इंडेक्स को समझना पड़ेगा, यानी कि हमें बीएमआई की टेबल को समझना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं बीएमआई की टेबल में जो लेस देन 18.5 की कैटेगरी है उसको हम लो वेट में कंसीडर करते हैं। 18.5 के बाद 18.5 से लेकर 24.9 तक की जो कैटेगरी उसको हेल्दी वेट कंसीडर करते हैं। तो बेटा वही कैटेगरी है, उसको हम हेल्दी वेट कैटेगरी कहते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि बीएमआई टेबल इंडियन बॉडी टाइप या एशियन बॉडी टाइप पे करेक्ट नहीं है। इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो कंसीडर किया है वो 19 to 25 किया है। 19 इफ़ द बीएमआई स्कोर ऑफ समवन इज़ बिटवीन 19 to 25 then that individual is considered as healthy weight individual। तो हम उस इंडिविजुअल को एक हेल्दी वेट इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे। अगर कोई पूछता है आपसे कि डिफाइन हेल्दी वेट, तो हमें वन वर्ड के आंसर के लिए यही टेबल लिखनी है। द बीएमआई स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ बिटवीन 19 to 25 then that particular person कंसीडर्ड एज हेल्दी वेटेड पर्सन। अब इस कैलकुलेशन के लिए बेटा हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी बीएमआई के फॉर्मूले की। जो बीएमआई का फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इनटू हाइट। हम अगर एक इंडिविजुअल का वेट पता कर लें और उसकी हाइट पता कर लें तो हम ईज़िली उसका बीएमआई डेटा ऑप्ट कर सकते हैं। नीचे आप जैसा देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का हाइट के अकॉर्डिंग बीएमआई चार्ट दे रखा है कि कितनी हाइट पे अप्रॉक्स कितना वेट होना चाहिए, तो एक इंडिविजुअल हेल्दी वेटेड इंडिविजुअल कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी वेटेड इंडिविजुअल नहीं है, या तो उसका वेट कम है या उसका वेट ज़्यादा है, तो बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी हैं जिससे वो अपने बॉडी वेट को मेंटेन या कंट्रोल कर सकता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो फिज़िकल एक्टिविटी, इफ़ वन engage itself in physical activity, or we can say that if someone perform physical activity on regular basis then he or she will easily control his or her body weight। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी को डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं तो हम इजीली हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात की जाए हाउ टू परफॉर्म फिज़िकल एक्टिविटी, हम फिज़िकल एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा वी हैव टू परफॉर्म फिज़िकल एक्टिविटी फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 16 मिनट। हमें 16 मिनट 6 डे इन अ वीक, हमें जो फिज़िकल एक्टिविटी करनी है वो 60 मिनट 60 मिनट और 6 डे इन अ वीक, एक दिन में या एक हफ्ते में 6 दिन। मैंने यहाँ 1 आवर यूज़ नहीं किया। 1 आवर यूज़ इस वजह से नहीं किया बेटा मैंने, क्योंकि 1 आवर लिखने का मतलब है कि वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर कंटिन्यूस। लेकिन 60 मिनट की एक्टिविटी में हम अपनी एक्टिविटी को डिवाइड भी कर सकते हैं। 20 मिनट अर्ली इन द मॉर्निंग, 20 मिनट इन नून एंड 20 मिनट इन इवनिंग।
हम इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं या मॉर्निंग और इवनिंग का भी शेड्यूल बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे खुद के इंटरेस्ट के ऊपर कि हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा सजेशन रहता है कि हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। और मैक्सिमम जो देखा गया है बेटा वो ये देखा गया है कि रनिंग एक बेस्ट मोड है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रनिंग करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ आपके सामने BMI का फॉर्मूला और BMI की टेबल दे रखी है। अंडर वेट के लिए कैटेगरी, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी की क्लास दे रखी है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अंडर वेट या ओबेसिटी या ओवर वेट से सफ़र कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के मेथड देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी देखा था रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी हमारी रेगुलर बेसिस पे अगर हम करते हैं तो वो हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उनको बर्न करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज हेल्प यू टू बर्न योर एक्स्ट्रा कैलोरी टू कीप द वेट कंट्रोल। अपोजिट टू दैट, इफ वी डू नॉट वर्क आउट देन वॉट ever we eat it accumulate in the form of fat or which will increase the weight of an individual। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या इनएक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो हमारा जो डाइट है वो हमारे वेट को भी इंक्रीज कर देता है। सेकंड है हमारा बैलेंसिंग द कैलोरीज। अगर आप अपने इनटेक ऑफ कैलोरी या कंजप्शन ऑफ कैलोरी और एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरी को बैलेंस करके रखते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं तो भी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि हाउ मच आवर बॉडी रिक्वायर्ड, हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो डाइट प्लान है उसको सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेंज इन लाइफ स्टाइल है, हम कह सकते हैं एक्टिव लाइफ स्टाइल। अगर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखता है, एक्टिव लाइफ स्टाइल अगर वो रखता है अपना, तो वो ईजीली अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। एक्टिव लाइफ स्टाइल का मतलब है बेटा वी हैव टू परफॉर्म आवर डेली टास्क मैनुअली। हमारे जो डेली के वर्क होते हैं, डेली रूटीन वर्क होते हैं, उनको हमें अपने फिज़िकल एबिलिटीज़ के साथ करना चाहिए, यानी कि सेल्फ से करना चाहिए। टुडेज़ टाइम या हम कह सकते हैं मॉडर्न टाइम में देखा है लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ साथ जिनके पास अच्छे फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो सर्वेंट, ड्राइवर्स, इन लोगों को जॉब देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे डीएक्टिव हो जाता है और कई सारे मॉडर्न टाइम के प्रॉब्लम है जो उनको कैच कर लेते हैं, लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, अस्थमा एसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेट द एप्रोप्रिएट गोल। अगर हम एक एप्रोप्रिएट गोल सेट करते हैं, यानी कि हम टारगेट करके रखते हैं कि डेली नीड ऑफ कैलोरी या डेली हमें कितना कैलोरी कंज्यूम करना है और कितना कैलोरी बर्न करना है, यानी कि हमें कितनी एक्सरसाइज या अपनी एक्टिविटीज़ कितनी देर तक परफॉर्म करनी है। इससे भी हम अपना जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। इफ़ यू हैव एक्सेसिव वेट, अगर आपका वेट एक्सेसिव है तो आप कैलोरी रिक्वायरमेंट को कट भी कर सकते हैं। आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट उसको कम करने की वजह से अगर हम उसके साथ साथ अगर हम एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है या हमारा जो एक्सेसिव वेट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और हमारी बॉडी एकदम फिट और अच्छे से वर्क को परफॉर्म करने लायक हो जाएगी। इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा। अगर एक इंडिविजुअल डेली योगा प्रैक्टिस करता है तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, क्योंकि योगा सिर्फ
योगा एक ऐसी एक्टिविटी है बेटा जो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी के साथ साथ मेंटल एबिलिटीज़ को या मेंटल लेवल को भी इम्प्रूव करता है। साथ के साथ हम बहुत सारे वेरियस आसन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी प्रीवियस पिक्चर में देखा था, एक जो बच्चा था वो सुखासन को परफॉर्म कर रहा था। अभी इसी तरीके से बहुत सारे मॉडर्न टाइम में बाबा रामदेव के आने से वैसे भी योगा, या हम कह सकते हैं योगा के दो कंपोनेंट आसन और प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं, जो कि स्ट्रेस और टेंशन को रिमूव करने के काम आते हैं, या मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के काम, या हम कह सकते हैं मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अगर दुनिया में कोई एक्सरसाइज है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग योगा। योगा एक एंशियंट आर्ट है जो इंडिया ने ही डिस्कवर किया था, और एक बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डिजीज़ या डिसऑर्डर या डिफॉर्मिटी। दुनिया में कुछ साइंटिस्ट का या कुछ बुद्धिजीवों का ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम योगा के थ्रू क्योर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड जंक फूड या फास्ट फूड। एक इंडिविजुअल वन शैल नॉट ईट सच थिंग्स which have more calories because in trend to get obesity. Burger, pizza, patties, coke, chips, chocolate, cold drink contain heavy calorie. We should not eat such thing. तो जैसा कि बुक में दे रखा है कि हमें इस तरीके के प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाई अमाउंट ऑफ फैट को कंज्यूम करते हैं, कंटेन करते हैं, और उसकी वजह से एक इंडिविजुअल बहुत ही जल्दी ओबेसिटी की कंडीशन में जा सकता है। ओबेसिटी क्या होता है बेटा? ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में एक्सट्रीम अमाउंट में फ़ैट कंटेन हो जाता है। जब फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दैट एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ फैट इज़ नोन एज ओबेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए एक इंडिविजुअल को। वी हैव टू फॉलो द फिक्स डाइट शेड्यूल। ऐसा नहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट 4000 कैलोरी की है और हम 8000 कैलोरी अमाउंट का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फैटी फूड, और वी कैन से दैट डज नॉट कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर हम मोर कार्बोहाइड्रेट को या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक डेफिशिएंसी जिसका नाम है डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारी जो पेनक्रियाज होती है उनकी वर्किंग में हिंड्रेंस आता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ को या कॉमन लाइफ स्टाइल ओबेसिटी, बैक पेन, अस्थमा को हम हमारे चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल में डिटेल में देखेंगे कि ये बीमारियां होती क्या हैं और इनको किस तरीके से या किस आसन से, योगा के आसन से क्योर किया जा सकता है। तो बेटा आज की क्लास में हमने जो देखा वो देखा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, और इसके साथ साथ हमने उन चीज़ों के बारे में जाना जो चीज़ें हमें हमारे बॉडी वेट को इम्प्रूव कर सकती हैं, या हम उन मेथड के बारे में जाना जिन मेथड से हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो बेटा पढ़ा है वो न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स में, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना, इनकी डिटेल में वर्किंग के बारे में जाना। और आज हमने नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट प्लस कौन से मेथड हैं, मेथड लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, परफॉर्मिंग योगा, लिमिटेड टीवी वॉचिंग, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड ओवर ईटिंग,
अवॉइड, फ्रिक्वेंट ईटिंग, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा जो आंसर आएगा वो 5 मार्क्स, क्वेश्चन जो आएगा वो 5 मार्क्स में आएगा। तो हमें कोई भी 5 पॉइंट लिखना है, एनी 5 पॉइंट। ऐसा नहीं कि अगर कहीं 13-12 पॉइंट दे रखे तो हम 12 पॉइंट को याद करें, हम सिर्फ 12 पॉइंट याद करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय, हैव अ